आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं कोटरी नदी, विवाद इसी नदी में चल रहा है करीब 1 साल से। हम आपको बता दें 1 साल पहले इसमें पुल बनाने के लिए टेंडर निकाला गया था। करीब 1 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाना था। इस पुल के बन जाने के बाद माड़ क्षेत्र कांकेर जिले के जो दक्षिण क्षेत्र में बसा हुआ है, छोटे बेटिया के समीप में बेचाघाट, यहाँ पे जो पुल बनने का था उसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह क्या है? उसके विरोध की वजह अलग अलग है। लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। कई बहुत लोगों का कहना है कि सरकार जो बनाती है सड़कें और सरकार जो पुल पुलियों का निर्माण कराती है, वो क्षेत्र से, आदिवासियों के क्षेत्र से जो जल जंगल जमीन की बातें करते हैं और जल जंगल जमीन जिनको चाहिए और उसका दोहन सरकार द्वारा कराया जा रहा है उद्योगपतियों द्वारा। आदिवासी मूल के जो लोग हैं वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के बीच में रहना वो पसंद करते हैं, किंतु सरकार द्वारा और उद्योगपतियों की मिलीभगत से क्षेत्र की खनिज संपदाओं को यहाँ से निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम कहें रावघाट परियोजना, हम चाहे मेटा बोदली की बात करें, चारगांव की बात करें, भान प्रतापपुर क्षेत्र की बात करें, तो माइंस तो खुल गए, किंतु देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र में लोगों का विकास कहीं नहीं दिखाया जाता है। लोगों को सब्ज बाग दिखाया जाता है कि माइंस खुलेंगी, उससे लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, मगर क्षेत्र का विकास तो होता नहीं है। क्षेत्र का विनाश जरूर देखा जा सकता है। जल जंगल जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पे, और इसी का यही वजह है कि लोग अब बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में पुल पुलिया का निर्माण नहीं होगा, ना ही यहाँ से खनिज जो संसाधन है उसको ले जाने यहाँ से दिया जाएगा। और आज हम बता दें जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, करीब ये 1 साल से यहाँ पे आंदोलनरत हैं लोग। आदिवासी क्षेत्र के जितने भी हैं वो 1 साल से लगातार इसके लिए आंदोलनरत हैं, और शासन प्रशासन इसकी सुध तो खैर नहीं ले रही है। पुल पुलिया कब बनेगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली जेएनयू जैसे संस्थाओं से लोग आए हुए हैं, प्रोफेसर्स आए हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग आया हुआ है। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है। जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों का साथ देने हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सरोज गिरी हमारे साथ हैं। सरोज गिरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फिलहाल तो आप ये बताइए, दिल्ली से बस्तर जैसी जगह में, बिहड़ क्षेत्र में आने की वजह क्या है आपकी? चूँकि भारत का आज के तारीख में एक बहुत ही अहम संघर्ष मुझे लगता है यहाँ हो रहा है। और ये आदिवासी का मुद्दा तो है ही, लेकिन भारत का जो प्रजातंत्र गणतंत्र जो बोलते हैं, भारत का संविधान, है ना? या कहिए जनता का, निमुखा जनता का जो आवाज़ उठाने का जो संघर्ष है, जी जी ये उस टाइप का संघर्ष में ये चुनिंदा एक जी संघर्ष है, जिससे सिर्फ आदिवासी का संघर्ष के बारे में नहीं, आदिवासी का हक अधिकार के बारे में नहीं, बल्कि पूरा देश को सीख लेना चाहिए जी कि कैसे बिना फंडिंग का, जी कैसे मतलब खुद अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैकिंग नहीं है, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, एनजीओ का कोई पैसा नहीं है यहाँ पे, है ना? कोई बड़े मीडिया हाउस भी नहीं है इनके इंडिया हाउस साथ, भी यहाँ नहीं तक कि एनडीटीवी भी नहीं है, है। है ना? तो एनडीटीवी तो हटानी ले हाँ, तो लिया। बावजूद इसके कैसे जनता अपना ही बूते पे एक आंदोलन खड़ा कर सकता है, वो भी 10 दिन 12 दिन का लिए नहीं, ये 1 साल 2 साल से यहाँ आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए इस आंदोलन को लाल सलाम कहने के लिए, मैं मत्था टेकने के लिए जी 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 दिल्ली से यहाँ तक आया। और आज मैं हूँ, आपको पता ही है, जी ये जी जो आंदोलन है बेचा घाट, बेचा घाट। हाँ, ये नदी है, उस तरफ माड़ जी, है ना? तो तो ये ये बिल्कुल आदिवासी इलाके में आया प्रोफेसर हूँ। साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, ये अगर पुल बन जाता है तो ये माड़ एरिया, नारायणपुर और उधर के जितने भी क्षेत्र हैं, माड़ चूंकि बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वजह हम अगर विकास की बात करते हैं तो पुल पुलिया या सड़क को अपन प्राथमिकता देते हैं, किंतु क्या वजह है कि जो विकास का जो फंडामेंटल जो चीज़ है, सड़क सड़क और पुल का विरोध करना, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, पुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बड़ी सड़क, छोटी सड़क का तो विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पे। जी जी बड़ी जो सड़क है आर्मी को चलने के लिए, जी जी बीएसएफ, सीआरपी, उसका विरोध हो रहा है। लेकिन उसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ये जो सवाल करते हैं ना कि ब्रिज होना चाहिए, नहीं चाहिए, जी जी बड़ी सड़क होना चाहिए, नहीं चाहिए, उससे डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा आदिवासियों का, उससे
थोड़ा अलग हटके अगर ये प्रश्न करें आप कि तय कौन करेगा, जी इनको क्या चाहिए, चाहिए ये खुद तय करेंगे या कोई और तय करके देगा कि लो तुमको विकास के लिए ये चाहिए, चाहिए। तो वहाँ लड़ाई है। लड़ाई इसमें नहीं कि पुल चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ बहुत बारिश के वक्त यहाँ नदी भर जाता है, तो टापू पुल बन जाता पुल है। होने से ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा सबको, है ना। तो तो ये तो क्या कोई गा इनकार नहीं जी, कर रहा जी। है। ये सवाल है कि कौन तय करेगा आदिवासी को क्या चाहिए। आदिवासी खुद तय करेगा या आदिवासी के नाम पे कोई और दिल्ली में रायपुर में बैठे हुए लोग वो तय करेंगे। इनको क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये है सवाल। नहीं प्रोफेसर सर ये तो हाँ, सवाल सही आपका बोलना बिल्कुल सही है। हाँ। आदिवासियों का इनको पूछिए ना, राइट्स उनको है आना चाहिए। राइट्स आज है जी, आज जी। बघेल को आके यहाँ सुनना चाहिए था। सुनना चाहिए। उनका पर ना उनका कोई अधिकारी नहीं है, पर कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। जी, जी। पर हाँ, डेवलपमेंट आपको सारी रोकूँगा। हाँ। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो डेवलपमेंट के लिए सरकार वो है मतलब तो रखती है कि किसका किस किसका क्षेत्र का डेवलपमेंट, जी, किसका डेवलपमेंट, कौन जी, सा डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, ऐसा विकास जो यहीं के जनता नहीं चाहते, इनके ऊपर आप थोपना चाह रहे हैं। तो ये विकास नहीं, अविकास है, ये तो विनाश जी, जी। है ना। तो आपको लगता है कि चूंकि इन्होंने बड़ा बड़ा डिग्री हासिल नहीं किया है, चूंकि ये बड़े बड़े मीडिया हाउस में नहीं बैठते हैं, रायपुर के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में नहीं रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनको कुछ नहीं आता है, कि इनका राय लेना जरूरी नहीं है आपको, है ना। और मैं तो जो संविधान में दिया हुआ है पेशा कानून के मुताबिक जो क्या बोलते हैं वो जो ग्राम सभा भी होना चाहिए, जी, उसमें तो जा भी नहीं रहा हूँ मैं, जी, जी, जी। है ना। उसमें जाएंगे तो ये सरकार तो और भी फंसना है ये, जी, है जी। ना। तो वैसे भी अगर आप संविधान को 1 मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं ग्राम सभा जी, होना चाहिए, जी, ये जो स्टिपुलेशन है ये नेसेसिटी है जी, ना, जी। छोड़ भी देते हैं, यानी कि सरकार गैर कानूनी काम कर रहा है ना। उसको अगर छोड़ भी देते हैं तो फिर जनता का डायरेक्ट क्या आवाज है, ये ग्राम सभा ही है जी, जी, ये जो ग्राम सभा जनता ही है। खुद कर रहा है ना। और जी, जी। सरकार का कोई भूमिका नहीं, सरकार को मतलब नहीं। यहाँ तक कि जो आज के तारीख में भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं, जी, जी। उनको भी मैं सवाल करना चाहता हूँ, है ना, कि राहुल गांधी जी, ये जो मुद्दा है, आपका कांग्रेस का सरकार है आज छत्तीसगढ़ में, जी। आप क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ से आपको गुजरना चाहिए था, ऐसे है ना। भूपेश सरकार की बात जहाँ तक रही तो आप जिन चीज़ों पे वो विरोध मुखर होकर विरोध जिन्होंने किया था उसी में मतलब माइनिंग का काम उन्होंने सौंप दिया आपको तो बेहतर मालूम होगा इस क्षेत्र हाँ, के बारे माइनिंग में का। और यहाँ तक और कि मैं बताऊँ, आपको पता होगा, अभी मैं हम लोग आ रहे थे रोड में तो बोला कि कोई मीडिया हाउस है, उसका वहाँ पे छोटा सा वो टावर वगैरह जैसा है। तो मुझे साथी लोग बता रहे थे कि मीडिया हाउस के लोग, उनका खदान भी है। तो अगर मीडिया हाउस, पता नहीं कौन सा मीडिया हाउस है, आपको पता होगा वो, है ना। मैं तो दिल्ली से आया, अगर मीडिया हाउस वाले खदान वालों के साथ जुड़ा हुआ है तो बताइए, मतलब कहाँ स्थिति कहाँ जाके खड़ी हो रहे है। आज जो केजरीवाल हुआ, मोदी हुआ, राहुल गांधी वो हुआ, है ना, ये जितने भी बड़े नेता लोग जो हैं, जो भारत का डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना, भारत का संविधान को कैसे बचाना, वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आदिवासी से सीखना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल जनता का अधिकार, जनता का हक कैसे उसको हासिल भी किया जाता है। देखिए इन्होंने रोक के भी रखा है, ओके रखा है, बिल्कुल ये नहीं है कि वहां जाके बोल रहा है बाबूजी हमको ये कर दो, मदद कर दो, ये पैसा नहीं मांग रहा है किसी से, रोक रहा है उन्होंने ये एक्चुअली रोक रहा है, सिलगेर में भी रुका हुआ है। तो ये यहाँ का जो आंदोलन है इसका सफलता भी है। इसलिए मैं यहाँ जो आदिवासी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और उनसे सीखने के लिए मैं दिल्ली से जी आया, जी क्योंकि वहाँ भी देखिए दिल्ली के बॉर्डर में किसान आंदोलन हुआ, जी जी है ना। किसान आंदोलन एक तरीके का आंदोलन था, जी हम लोग उसमें थे, है ना। और ये थोड़ा उसी टाइप का भी है लेकिन थोड़ा अलग भी है। मुझे लगता है किसान आंदोलन से भी सुदृढ़ ज्यादा ये है ज़्यादा ये है, इसमें और ज़्यादा दम है। और इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, देखिए। और क्या करेंगे सरकार, शायद उनका शायद चेष्टा प्रचेष्टा चल रहा होगा अंदर ही अंदर कि कैसे किसी को खरीद ले, कैसे किसी को डरा दें। इसके बावजूद इसके ये आंदोलन टिका हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन है सरकार के आगे झुकेगी या डटी रहेगी मुझे लगता है डटी रहेगी ये आंदोलन। डटी और मैं रहेगी यहाँ बात भी कर रहा था जो इसके आयोजक वगैरह हैं, जी कि कैसे इसको निरंतरता दिया जाए, क्योंकि सरकार ये सोचता है ना कि ये आंदोलन चलेगा चलेगा, जनता थक जाएगा, उसके बाद फिर वो अपना जो बड़ा बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉलर सब लेके वो अपना जो करना है करेगा, है ना, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल जो रूटीन जो जी उनका काम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आंदोलन शायद इस ढंग से चल रहा है कि जनता भी न थके और आंदोलन भी वो चलता रहे चलते रहे,
है ना? तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का आई बॉल टू आई बॉल एक वॉर चल रहा है ना? सरकार के साथ, और सरकार को झुकना चाहिए, झुकने का भी बात नहीं है। सरकार को यहाँ के लोगों को पूछना चाहिए। देखिए, दिल्ली में जब फ्लाईओवर वगैरह बनता है, मेट्रो बनता है, तो वो आरडब्ल्यूएस वगैरह है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अभी केजरीवाल का जो वहाँ इलेक्शन में जीता, एक चीज़ ये था कि उसने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सब उसको सुदृढ़ किया, उनके साथ मिल के सरकार काम कर रही है। तो ये भी तो रेसिडेंट है यहाँ के। तो जहाँ अपर मिडिल क्लास है, जहाँ रायपुर के शायद अच्छे-अच्छे न्यू रायपुर वगैरह में जो हो रहा है, शायद वहाँ तो सरकार वो पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए आपको करके। चूँकि ये नियत जनता है, इनको बस ये दरकिनार कर रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है आदिवासी जो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसे बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी संस्कृति अपनी विरासत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं उनके इस संस्कृति में सेंध लगा रही है। उद्योगपतियों को यहाँ के खनिज संसाधन निकालने की अनुमति दी जा रही है। विकास की बातें लाखों करें, पर देखा जा रहा है विकास क्षेत्र में हो नहीं रहा है। रावघाट माइंस खुलने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को विकास की बातें सूझी थी कि विकास होगा लोगों का। चारगांव माइंस खुलने के बाद भी लोगों ने कहा था विकास होगा, पर धरातल में अगर हम देखें तो वह सच्चाई है। प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि विकास आम लोगों का नहीं हो रहा है, उद्योगपतियों का हो रहा है। जो आम जनता है, आम जो आदिवासी है, जो जंगल जमीन से अपने प्यार करता है, वो कहीं ना कहीं उनसे उनको बेदखल करने की एक सरकार की साजिश मानी जा सकती है। खासकर इस कोटरी नदी में पुल बना करके माड़ क्षेत्र को जोड़ना और वहाँ के खनिज संसाधनों को निकालना। हमारे साथ एक और चीज़ जोड़ना जी चाहता जी हूँ मैं, बोलिए। वो ये कि आदिवासी संस्कृति है ना, आदिवासी का जो अस्तित्व, ये 2 चीज़ जुड़ा हुआ है आज के तारीख में। और अस्तित्व का जो सवाल है वो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है ना? तो अगर इनका ज़मीन नहीं होगा, ये जहाँ से हज़ार साल से यहाँ जी रहे हैं, वो ज़मीन इनसे छीना जाएगा, तो इनका संस्कृति का क्या होगा? है ना? तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शहर में भी बहुत सारे एजुकेटेड आदिवासी लोग होंगे, जो आईएएस, आईपीएस बने, ये करके वो किए, वहाँ भी बड़े-बड़े हॉल में वो शायद आदिवासी संस्कृति दिखाते होंगे। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी संस्कृति अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, और अस्तित्व का सवाल अपना जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये पूरा कनेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे जो दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि आदिवासी चाहते हैं यदि पुल बनाना तो सरकार पुल बनाए, उसमें कोई शक नहीं है। पर आदिवासियों के विरोध के बावजूद यदि यह पुल उनके स्वार्थ के लिए, सरकार के स्वार्थ के लिए, उद्योगपतियों के स्वार्थ के लिए बनाया जाता है, तो ये सरासर गलत है और ये इसका विरोध करते हैं। मैं कैमरा पर्सन इरशाद खान के साथ जावेद खान, पोलखोल बिंदास बोल के लिए।